इस वीडियो में मैं हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आपको व्याकरण की पाठ्य योजना कैसे पढ़ाते हैं और कैसे बनाई जाती है, दोनों ही चीज़ें आपको इस वीडियो से मालूम पड़ेंगी। तो यह मैं बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें आप समझ लीजिए कि जैसे आपको प्रैक्टिकल के लिए प्रॉपर ड्रेसअप होकर के जाना है, पॉइंटर, चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड और टीचिंग एड लेकर के जाना है। अब उसके बाद जब आप खड़े होंगे तो 45 डिग्री के एंगल से आपको खड़े होना है। ये हुआ। और उसके साथ और बात जो एग्जामिनर देखते हैं वो ये देखते हैं कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आप जब ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो आपका लेख कैसा है, यानी कि राइटिंग कैसी है। और ब्लैक बोर्ड डिवीज़न भी आप प्रॉपर करें। तो आप देखिए कि जो ब्लैक बोर्ड डिवीज़न करेंगे वो आप कैसे करेंगे। और तो लेफ्ट कॉर्नर पर आप दिनांक लिखेंगे और बीच में देखिए विषय, उपविषय। विषय में आप हिंदी, व्याकरण का प्लान है तो व्याकरण लिखेंगे। और मैंने बताया था कि यदि आप गद्य का प्लान पढ़ा रहे हैं तो गद्य लिखेंगे, पद्य का प्लान पढ़ा रहे हैं तो पद्य का प्लान, ये ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा विषय में। अब उपविषय में आप जो है कुछ भी नहीं लिखेंगे अभी। फिर राइट कॉर्नर पर आप कक्षा, वर्ग, चक्र, अवधि ये लिखेंगे। और जो क्लास आपने सिलेक्ट की हो 7th, 8th, 6th तो वो लिखेंगे। वर्ग में आप सेक्शन आ लिख सकते हैं और चक्र में आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो आपको चाहें वो पीरियड होता है ये, तो ये आप लिख सकते हैं। अवधि 35 मिनट की। अब ये प्लान जैसे बना है बिल्कुल कॉपी में आपको वैसे ही बनाना है। जो कि आप प्रैक्टिकल की पाठ्य योजना बना रहे हैं तो मैंने पहले एक भेजा भी है आपको एक वीडियो बना करके कि प्रैक्टिकल में कैसे आप अपनी पाठ्य योजना बनाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि इसका जो ये पेज है लेफ्ट साइड का ये प्लेन रहेगा और राइट साइड का पेज आपका, उस पर आप सारा कुछ लिखेंगे। पूरी पाठ्य योजना आप इसी तरीके से बनाएंगे। ये जो प्लेन पेज है उस पर आप टीचिंग एड लगाएंगे या श्यामपट्ट कार्य दिखाएंगे। अब सामान्य उद्देश्य देखिए, तो इसके जो सामान्य उद्देश्य हैं ये आप कॉपी में लिखेंगे। ये विषय से संबंधित होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इनकी प्राप्ति कितनी सीमा तक होती है यह आप नहीं बता सकते, लेकिन होती है, लेकिन पूर्ण रूप से होती है ये भी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विषय से संबंधित होते हैं। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जैसे विद्यार्थियों को व्याकरण की सहायता से शुद्ध एवं परमार्जित भाषा को व्यवहार में लाने के लिए समर्थ बनाना, ये पूरे जीवन के लिए होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से सारे उद्देश्य लिख दीजिएगा। व्याकरण के नियमों का पूर्ण ज्ञान कराना, मानसिक, बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। आप जानते हैं कि बच्चे की जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता है, शैक्षिक स्तर बढ़ता है, तो उसकी बौद्धिक योग्यता, तार्किक शक्ति वगैरह का विकास होता रहता है। तो ये सारे उद्देश्य आप सामान्य उद्देश्य में बिल्कुल इसी तरह से व्याकरण की पाठ्य योजना में लिखेंगे। अब दूसरा जो आपका उद्देश्य है वो है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आप 5 आपके उद्देश्य हैं: ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक और रुच्यात्मक। ये उद्देश्य जो हैं आपके, ये पाठ से संबंधित होते हैं और इनकी प्राप्ति सुनिश्चित होती है। इनकी प्राप्ति आपको करनी ही होती है। और जैसे आपके मार्क्स आते हैं वो बताते हैं कि आपने 60% प्राप्त की है या 70% प्राप्त की है या 80% प्राप्त की है। अब ज्ञानात्मक में आप कैसे लिखेंगे? विद्यार्थियों को विलोम शब्दों का ज्ञान कराना। इनको भी बस कॉपी में लिखना है, आपको बोलना नहीं है। जहाँ से आपको पढ़ाना वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। तो अवबोधात्मक में आप लिखेंगे विद्यार्थियों में व्याकरण के नियमों को समझाकर उनमें नवीन शब्द निर्माण करने की क्षमता का विकास करना। विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों के आधार पर शब्द निर्माण करने की क्षमता का विकास करना। कौशलात्मक में विद्यार्थियों को शुद्ध वाक्य रचना एवं विलोम शब्दों का सही प्रयोग करने के कौशल का विकास करना। रुच्यात्मक में आप बोलेंगे, लिखेंगे कॉपी में, विद्यार्थियों में सीखने तथा व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये आपके विशिष्ट उद्देश्य हैं। बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट आप अपनी कॉपी में बनाइएगा। इधर का पेज प्लेन रहेगा, ये सब चीज़ें आप इसी पेज पर लिखेंगे। अब सहायक सामग्री है, तो सहायक सामग्री में मैंने बताया था कि श्वेतांक और धवलक की मैंने मौलिक रचना की थी। ये मेरे मौलिक शब्द हैं। तो श्वेतांक को आप चौक लिखेंगे ब्रैकेट में और धवलक को आप डस्टर लिखेंगे। बाकी लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, प्रतिमान एवं अन्य संबंधित चित्र आप ऐसे ही लिख देंगे। पूर्व विज्ञान में ये माना जाता है कि विद्यार्थी जो हम नया पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखते हैं। तो आप लिखेंगे विद्यार्थी विलोम शब्द के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अब आप वास्तव में पढ़ाना शुरू करेंगे तो जब आपने दिनांक वगैरह सब लिख दी, कक्षा लिख दी, तो अब आप प्रस्तावना प्रश्न से शुरू करेंगे।
प्रस्तावना प्रश्न में अगर आप टीचिंग एड का प्रयोग कर रहे हैं, सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, तो देखिए मैंने बताया है कि आप अगर कोई चित्र प्रयोग कर रहे हैं तो चित्र की ओर संकेत करते हुए ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर पूछेंगे प्रस्तुत चित्र में किस समय का दृश्य है या यह किसका चित्र है। अगर वस्तु प्रदर्शित कर रहे हैं तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे वस्तु प्रदर्शित करते हुए, फिर पूछेंगे कि यह क्या है। अब देखिए सहायक सामग्री जो है आपकी आकर्षक होनी चाहिए, उसका आकार कम से कम 16x12 का या 16x10 का अवश्य कर लें और वो कवर करके आप ले जाएंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। व्याकरण की सहायक सामग्री आप कैसे बना सकते हैं, तो देखिए मैं ये बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि देखिए ये जैसे आपका थर्माकोल या वुड के उस पर भी आप बना सकते हैं। थर्माकोल पर ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, चार्ट पेपर का यूज़ कोशिश करें कि ना करें, और नहीं तो करें तो फिर हाँ उसका करें, वो जो बोर्ड आता है दफ्ती वगैरह उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि आप थर्माकोल का या वुड का ही प्रयोग करें। अब जैसे देखिए व्याकरण के प्लान को आप 4 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3, चित्र 4। अगर कोई चित्र आप यहाँ लगाते हो तो उसका नाम नहीं लिखना है, ये बात भी विशेष ध्यान दीजिएगा कि चित्र का नाम नहीं लिखना है आपको, किसी भी उसमें चित्र पर लिखना है, यह बात भी आप ध्यान दें, ठीक है, तो ध्यान दें इस पर। अब जैसे आपने आइसक्रीम का चित्र अगर लगाया तो आइसक्रीम का चित्र लगा होगा, फिर आप पूछेंगे कि यह क्या है, तो बच्चे बताएंगे आइसक्रीम है, तो इसी पर और कवर करके ले जाना है। जैसे ये चित्र 1 है तो आपको ब्राउन पेपर से अलग अलग कवर करना है चारों को, ताकि अगर आप एक खोलें तो एक ही खुले, दूसरे तीसरे चौथे भी ना खुल जाएं, क्योंकि अगर आप एक साथ कवर कर देंगे पूरे चित्र तो सब एक साथ ओपन हो जाएंगे। तो जिस चित्र का प्रयोग करना है उसी चित्र को आपको ओपन करना है। पहला आपने यूज़ किया तो आप पहला ओपन करेंगे, फिर दूसरा यूज़ किया तब दूसरा ओपन करेंगे, तो इस प्रकार से। और एक बात और है कि पॉइंटर की सहायता से लेफ्ट साइड में टांगी जाएगी, और पॉइंटर जहां आपको सुविधाजनक लगे, वैसे तो लेफ्ट साइड में कहते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा, तो उससे आप इंडिकेट करेंगे, पूछेंगे जब कि प्रस्तुत चित्र किसका है, तब बच्चे उत्तर देंगे, फिर आप उससे अगला प्रश्न बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सहायक सामग्री का प्रयोग करना है और इस प्रकार से आपको बनानी है। अब देखिए जैसे इसमें पूछा जा रहा है कि चित्र की ओर संकेत करते हुए प्रस्तुत चित्र में किस समय का दृश्य है। ऐसा लिखने से आपको यह भी पता रहेगा कि हमें यहाँ पर सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। तो उत्तर आया रात का। अब इसी से आपका अगला प्रश्न बनेगा। मैंने बताया था कि प्रस्तावना प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता होती है, तो रात के बाद क्या आता है, उत्तर मिलेगा आपको दिन। रात और दिन कैसे शब्द हैं, विपरीत शब्द हैं, ये विलोम का प्लान है। तो ये देखिए फिर व्याकरण की दृष्टि से विपरीत शब्दों को क्या कहते हैं, विलोम शब्द। तो अब आपका शीर्षक निकल आया। यहाँ पर देखिए एक टीचिंग एड लगा है, और जहां पर हमने बताया था श्याम पटकार ऑब्लिक सहायक सामग्री, 4 कॉलम है इसमें, प्रस्तावना प्रश्न, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, श्याम पटकार ऑब्लिक सहायक सामग्री। तो ये कॉपी में चारों कॉलम ऐसे ही बनेंगे। अगर ये आपके मान लीजिए 2 क्वेश्चन यहाँ आते हैं और 2 क्वेश्चन आप अगले पेज पर ले जाते हो, तो फिर से आपको ये हेडिंग सारी डालनी पड़ेंगी, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ तक जैसे आपकी सहायक सामग्री थी, तो आप ब्लैक पेपर लगा करके सिल्वर पेन से या ग्लिटर पेन से उत्तर उस पर लिख देंगे विलोम शब्द। अब आप क्या करेंगे, उद्देश्य कथन है, तो उद्देश्य कथन में आप बोलेंगे बच्चों हम आज व्याकरण के अंतर्गत विलोम शब्दों का अध्ययन करेंगे। आप यह भी बोल सकते हैं बच्चों व्याकरण भाषा ज्ञान का आधार है, अतः आज हम सब विलोम शब्दों का अध्ययन करेंगे। इतना बोलने के बाद फिर आप उपविषय के आगे विलोम शब्द लिखेंगे। अब आपका जो अगला सोपान है वो है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में व्याकरण के प्लान में वाक्य लिखे जाते हैं। तो ये 10 वाक्य आप कोशिश करिए कि आप 10 वाक्य लिखें, और जो प्रारंभ के वाक्य हों वो ऐसे लिखें कि आप उसके सहायता से चित्र प्रदर्शित कर सकें। जैसे इसमें देखिए पहला वाक्य, आजकल सर्दी ज़्यादा है, तो इसको प्रदर्शित करने में बहुत दिक्कत होगी, तो इसमें मैंने बनाया कि सर्दी में ऊनी कपड़े पहनते हैं, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, हमें समय पर सोना चाहिए, श्याम पट काले रंग का है, इंद्रधनुष आकाश में निकलता है, नदी में निर्मल जल बहता है, चंद्रमा रात में निकलता है, राम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। अब इसमें 8 बने हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप 10 ही बनाएं। अब ये देखिए विश्लेषणकार होगा प्रस्तुतिकरण के बाद, तो विश्लेषणकार को भी आप जो है देखिए
4 कॉलम है, विश्लेषण कार्य, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य ऑब्लिक सहायक सामग्री। वर्तनी में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। और जैसे इसमें ये क्रियाएं गलत लिखा है तो क्रियाएं जो है यहाँ पर या बनना चाहिए, या में एक ही मात्रा और बिंदी होना चाहिए। ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। ये त्रुटि मैंने छोड़ दी है क्योंकि छात्राएं बहुत गलतियां करती हैं आपको समझाने के लिए। अब वाक्य 1 है, देखिए जैसे सर्दी में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, तो आंसर जो प्रश्न पूछे वो ब्लैक से पूछ लें, आंसर आप ब्लू पेन से दें। तो अब आपने जैसे उत्तर दिया तो इससे मालूम पड़ेगा कि प्रश्न कहाँ है, उत्तर कहाँ है। और जो आपका फॉर्मेट बनेगा, प्लान बनेगा, वो भी देखने में सुंदर लगेगी। और श्यामपट्ट कार्य ऑब्लिक सहायक सामग्री में सहायक सामग्री लगाएं, अगर नहीं मिले तब आप ब्लैक पेपर लगा करके इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी चित्र यूज किया गया है। चित्र की ओर संकेत करते हुए प्रस्तुत चित्र किसका है। तो अब इसको आप कैसे दिखाओगे, देखिए मैं दिखा दे रही हूँ। इसको कवर करके आप भी ले जाना, किसी पैकेट में रख लेना। और जैसे आपने पूछा कि प्रस्तुत चित्र किसका, इसमें पूछा, अगर आप वस्तु दिखा रहे हो तो आप यहाँ पर लिखोगे वस्तु प्रदर्शित करते हुए और पूछोगे यह क्या है। तो आप बच्चे बताएंगे ये स्वेटर है। ये मैंने वस्तु प्रदर्शित करने का आपको एक एग्जाम्पल दिया। यहाँ पर देखिए चित्र मैंने दिखा दिया कि चित्र है ये, आप चित्र भी दिखा सकते हो। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद पूछोगे स्वेटर कब पहनते हैं, सर्दी में। सर्दी का विपरीत शब्द क्या होगा, गर्मी। तो ये देखिए श्रृंखलाबद्धता है प्रश्नों में, तो कोशिश कीजिएगा कि श्रृंखलाबद्धता रहे। इससे पाठ योजना पढ़ाने में भी अच्छी लगती है और समझ में भी आसानी से आती है। अब सहायक सामग्री प्रयोग करने के बाद आप उसको हटा देंगे। अब ये दूसरा वाक्य है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। तो सूर्य किस दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में। सूर्य से हमें क्या मिलता है, प्रकाश। प्रकाश का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अंधकार। अब अगला वाक्य है, बालक सो रहा है। चित्र की ओर संकेत करते हुए पूछेंगे ये किसका चित्र है, बालक का। बालक क्या कर रहा है, सो रहा है। आप सोते हुए बालक का चित्र बना लेंगे थर्माकोल पे या किसी चीज पे। तो मैं ये बता रही हूँ, आप इसमें वाक्य बदल सकते हैं। वाक्य बदलते समय आप ये ध्यान रखें कि आप सहायक सामग्री प्रदर्शित कर पाएं और दिखा पाए। पाठ योजना में भी लगानी है। और इस साइड चूंकि आप लिखोगे तो इस साइड तो लगेगी ही, लेकिन इधर के साइड में जहां प्लेन पेज है उस पर बड़ी सहायक सामग्री आप प्रदर्शित कर सकते हो कॉलम में करके। बालक सो रहा है, तो सोने का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, जगना। अब देखिए वाक्य 4, श्यामपट्ट काले रंग का है। चित्र की ओर संकेत करते हुए प्रस्तुत चित्र किसका है, श्यामपट्ट का। श्यामपट्ट किस रंग का है, काला। काला का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, सफेद। तो इस प्रकार से आपको जहां जहां आप संकेत करोगे वहां पर पॉइंटर आपके हाथ में होना चाहिए। वाक्य 5 में जैसे इंद्रधनुष आकाश में निकलता है। चित्र की ओर संकेत करते हुए पूछेंगे आप यह किसका चित्र है, इंद्रधनुष का। अब आप आगे पूछेंगे कि इंद्रधनुष कहाँ निकलता है, उत्तर आएगा आकाश में। आकाश का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, पाताल। इसमें आप विलोम शब्द नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि विश्लेषण कार्य है तो कहीं पर भी आपको विलोम शब्द नहीं लिखना है। बस इसी प्रकार से विपरीतार्थक शब्द का प्रयोग करना है। फिर नदी में निर्मल जल बहता है, तो चित्र की ओर संकेत करते हुए यह क्या है, नदी है। नदी का जल कैसा होता है, निर्मल। निर्मल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, मलिन। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं हम विश्लेषण कार्य में विलोम शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर वाक्य देखिए, ये चंद्रमा रात में निकलता है। चित्र की ओर संकेत करते हुए यह किसका चित्र है, चंद्रमा का। चंद्रमा कब निकलता है, रात में। रात का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, दिन। अब ये वाक्य दूसरा लास्ट वाक्य है, तो इसको मैंने नहीं किया, आप इसकी जगह कोई और वाक्य भी लिख सकते हैं कि राम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। तो या तो अब चित्र दिखाएंगे तो चित्र दिखाना इतना पॉसिबल नहीं होता है, या तो मार्कशीट दिखाएं कि प्रस्तुत चित्र किसका है, मार्कशीट का। मार्कशीट किसकी है, राम की। तो ये सही बनेगा नहीं, तो इसको अब आपको बदलना है। ये भी मैंने इसलिए छोड़ दिया है ताकि आप समझ पाए कि क्या त्रुटि है। और क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ही प्रश्न बन पाए, राम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। राम परीक्षा में क्या हो गया, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, उत्तीर्ण। तो ये इतना प्रभावशाली नहीं लग रहा है देखने में, ये आपको समझने के लिए मैंने छोड़ा है इसको।
अब संश्लेषण कार्य होगा। विश्लेषण कार्य चूंकि जो व्याकरण का प्लान बनता है वो आगमन से निगमन विधि के आधार पर बनता है। आगमन से निगमन विधि वो होती है जिसमें हम पहले उदाहरण बताते हैं और उदाहरण के आधार पर नियम बच्चों से निकलवाते हैं। तो आगमन से निगमन विधि के आधार पर विलोम शब्द की परिभाषा इस प्रकार निर्धारित होती है। अब आप जैसे बोर्ड पर भी लिखोगे, ये बात भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जब बोर्ड पर लिखोगे तो जब आप एक एक उत्तर निकलवाओगे, जैसे आपने पूछा कि जो है स्वेटर हम कब पहनते हैं, तो उत्तर आया सर्दी में, तो आप शब्द जहाँ लिखो शब्द और विपरीत शब्द लिखोगे बोर्ड पर। तो देखिए आपने ऐसे करके बोर्ड पर लिखा शब्द विपरीत शब्द और शब्द के नीचे लिखा सर्दी में। अब सर्दी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, गर्मी, तो विपरीत शब्द के नीचे लिख दिया गर्मी। इसी प्रकार से जो है सूर्य की जो है सूर्य से हमें क्या मिलता है, प्रकाश, तो शब्द जो है वहां पर प्रकाश लिखा और विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अंधकार। तो इस प्रकार से आप बोर्ड पर श्यामपट्ट पर लिखते चले जाएंगे। फिर बच्चों से पॉइंटर की सहायता से आप पूछेंगे कि बच्चों सर्दी का विपरीत शब्द क्या होगा, गर्मी, या उल्टा शब्द क्या होगा, गर्मी, प्रकाश का उल्टा शब्द क्या होगा, अंधकार। तो इस प्रकार से अब देखिए, अब आप निकलवाएंगे कि तो बच्चों जो विपरीत शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। और कॉपी में आप इसी तरीके से लिखेंगे जैसे प्लान में लिखा गया है कि विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे लाभ, हानि, हर्ष, शोक इत्यादि। लेकिन जैसे बोर्ड पर जब आप लिख रहे हैं तो आपको ऐसे ही समझाना है जैसे मैंने अभी आपको समझाया। अब अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य के लिए आप 3-4 शब्द लिख सकते हैं और बच्चों से पूछ सकते हैं, जैसे निम्न शब्दों के विलोम शब्द बनाइए, माता, दूर, अंदर, ऊपर। फिर आप पूछ सकते हैं बच्चों से, बच्चों माता का विपरीत शब्द क्या होगा, दूर का विपरीत शब्द क्या होगा, अंदर का क्या होगा, इसी प्रकार से ऊपर का क्या होगा। तो ये आपका अभ्यास कार्य हो जाएगा। सोपान आप सारे याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्लान है आप बनाओगे फाइनल प्लान एक पतली कॉपी में, वो आपका जो एग्जामिनर होगा, एक्सपर्ट आया होगा, उसके पास जमा हो जाती है। तो आपको याद होने चाहिए सारे वाक्य, या आप चार्ट पर लिख सकते हो या रोलर बोर्ड पर लिख करके ले जा सकते हो। और चूंकि आपके पास चित्र होंगे तो आपको अपने आप ही उत्तर निकलते चले जाएंगे, आप अपने आप बताते चले जाओगे चित्र की सहायता से। फिर श्यामपट्ट कार्य है, तो श्यामपट्ट कार्य में आप ऐसे भी दिखा सकते हो और आप चाहो तो श्यामपट्ट कार्य और निरीक्षण कार्य यहाँ लिख करके, ये जो नीचे लाइन लिखी है पूरी यहाँ लिख सकते हो, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य देख सकते हो। अब ये जो पाठ्य योजना लिखी गई इधर, ये आप इधर लिखोगे, इधर का पेज प्लेन होगा, तो यहाँ पर ये लिख करके श्यामपट्ट कार्य निरीक्षण कार्य ये लाइन लिख देना और श्यामपट्ट कार्य आप इधर दिखा देना। आप चाहो तो छोटा यहाँ पर दिखा सकते हो, लेकिन बड़ा से बड़ा बना करके आप पेज पे दिखा देना। देखिए जैसे दिखाया है, शब्द माता, पिता, दूर, समीप, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, तो इन्होंने अभ्यास कार्य का दिखा दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने विपरीत शब्द ही लिखा है कि आप पहले विपरीत शब्द पूछो कि विपरीत शब्द क्या, फिर आप लास्ट में बताओ कि बच्चे जो विपरीत शब्द होते हैं उन्हें ही हम विलोम कहते हैं। अब इसके बाद पुनरावृत्ति कार्य है। पुनरावृत्ति कार्य में आप दोबारा दोहरा लोगे कि उन्हें समझ में आया कि नहीं। जैसे निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे, कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, मैं बार बार बता रही हूँ जैसे मैंने ये आपको पाठ्य योजना दिखाई है, अंत, शांति, सीधा, गुण आदि। अब प्रदत्त कार्य में आप लिखोगे सभी विद्यार्थी घर से विलोम शब्द की परिभाषा याद करके आएंगे या कुछ विलोम शब्द लिख करके लाएंगे। इस तरह से आप प्रदत्त कार्य बच्चों को दे सकते हो। बच्चों ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और आपको पूरी पाठ्य योजना अच्छी तरह से समझ में आई या नहीं।